क्लास 9 जीव विज्ञान लाइफ साइंस का मॉडल एक्टिविटी टास्क जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। ये क्वेश्चंस ये 4 क्वेश्चंस तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे। ये चारों क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए ताकि आने वाले समय में हम लोग अच्छा रिजल्ट्स कर पाएँ। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चंस क्या है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है कि केंद्रक का एक स्वच्छ चित्र बनाकर निम्न भागों को अंकित करो। तो ये बहुत ही आसान है, ये चित्र बनाना तुम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हो। इस तरह से ड्राइंग करोगे और एक छोटा सा थोड़ा सा छोटा इसको हम लोग लेंगे एक, ताकि एक थोड़ा सा हल्का छोटा कर लेंगे और एक दूसरा ड्राइंग हम लोग कर लेंगे ताकि उसका एक लेयर, एक केंद्रक का हम लोग चित्र बना पाएँ, केंद्रक का झिल्ली को हम लोग दिखा पाएँ। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, कई जगह पे हम लोग ऐसे करके इसको 3-4 जगह पे काट देने के बाद क्या होगा, तुम लोग देखोगे इसको अगर इस तरह से मिला दोगे तो इस तरह से देखो तो देखो एक झिल्ली का चित्र सच तुम लोग जो देख पाओगे। कलर करके मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा तुम लोग ऐसे पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे। अच्छा, बीच में एक हम लोग दिखा देंगे, इसके अंदर में एक हम गोल सा जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, ये बीच में हम लोग ऐसे करके दिखा देंगे। इसके बाद देखो इसमें एक द्रव भरा रहता है, क्रोमेटिन जो रहता है। ये देखोगे क्रोमोसोम जो है, इसमें क्रोमोसोम यानी कि जिसको हम लोग जालिका कहते हैं, इसमें ये फैला रहेगा क्रोमोसोम, सूते के समान जो रचना होगी, ये इस तरह से क्रोमोसोम हम लोग देखने को मिलेंगे। और न्यूक्लियस जो है यहाँ पे क्रोमोसोम के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजम्स के साथ अटैच रहता है। तो ये इसका चित्र हो गया और ये बहुत ही आसान तुम लोग देख रहे हो, चित्र बन गया ये। और इसको हम लोग अब लिख देंगे ड्राइंग करते समय। क्या लिखना है, देखो यहाँ पर ये हो गया केंद्रक झिल्ली हो गई ये, और ये हो गया केंद्रक छिद्र, पोर। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उस द्रव को हम लोग कहेंगे केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये देखो गोल जैसी जो रचना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, एक गोल जैसी स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। और अंत में एक चीज़ और बच गया, देख रहे हो ये सूते की समान रचना जो फैली हुई है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम या न्यूक्लियर क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन। फिगर हो गया, ये चित्र हो गया न्यूक्लियस केंद्रक का हम लोग चित्र बना लिए। बहुत ही आसान है। ये दूसरा क्वेश्चन है तुम लोगों को कि जीवों के शरीर में प्रोटीन के महत्व को लिखो और संयोजी ऊतक का कार्य लिखो। ये 2 क्वेश्चंस हैं। देखो पहला हम लोग क्वेश्चंस लिखने का तरीका भी हम लोग सीख लेंगे। ऐसा लिखेंगे ताकि नंबर हमें ज़्यादा देने के लिए शिक्षक बाध्य हो जाए। जीवों के शरीर में प्रोटीन का महत्व क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। कम से कम 3 पॉइंट्स जानोगे तो 2 पॉइंट्स परीक्षा में लिखोगे, 3 पॉइंट जान के रखना होगा। देखो यहाँ पर क्या है कि शरीर के ऊतक का निर्माण और क्षतिग्रस्त ऊतक का मरम्मत करना, ये पहला काम है। कि जितने भी प्रोटीन हैं शरीर में, जो ऊतक हैं, जो कोशिका से ऊतक बनते हैं और जो क्षतिग्रस्त ऊतक हो जाते हैं, जो ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं घाव लगने के बाद में, तो ये शरीर का ऊतक का निर्माण करते हैं। और क्षतिग्रस्त ऊतक का निर्माण करना, बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर्स टिश्यू। ये
इंग्लिश में भी तुम लोग जान के रखोगे इसलिए क्योंकि तुम लोग बायोलॉजी लेकर भविष्य में आगे बढ़ना चाहोगे तो 11-12 के बाद में साइंसेज जो है इंग्लिश में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं तुम लोग को इंग्लिश में लिख दिया हूँ ताकि आने में कोई दिक्कत समय में ना हो। पॉइंट कि प्रोटीन शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे अस्थि, पेशी, कार्टिलेज, त्वचा, रक्त आदि का निर्माण करते हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर में देखो हड्डी बनता है, अस्थि, पेशी, मसल्स, मांसपेशी, कार्टिलेज से कान में देखो कार्टिलेज का बना है, नाक के ऊपर देखो जो मुलायम जो कार्टिलेज, त्वचा और रक्त का निर्माण करता है। और लास्ट है कि इंजाइम्स, हार्मोन्स, जानते हो बॉडी में जो इंजाइम्स बनते हैं, कितने भोजन पचाने वाले इंजाइम्स हैं और हार्मोन्स बनते हैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शरीर के पार्ट्स हैं जो मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो इसका भी निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। कम से कम 2 पॉइंट्स परीक्षा में लिख दोगे तो तुम्हें नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट है संयोजी ऊतक का कार्य लिखो। तो देखो संयोजी ऊतक का कार्य हेडिंग मैंने दिया है और इसमें 3-4 कार्य मैंने लिख दिया है। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि शरीर में जो जोड़ने वाले अंग हैं, विभिन्न अंगों को जोड़ने वाले जो ऊतक हैं उसको संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे तुम लोग देखते हो हमारे 2 हड्डियाँ जुड़ी रहती है, मसल्स आपस में जुड़े रहते हैं हड्डियों से टेंडन हो गया। तो इस तरह के जो ऊतक हैं जो शरीर के जोड़ने का काम करते हैं। तो इसका कार्य क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम। दूसरा प्रोटेक्टिंग एंड इंसुलेटिंग, ये हमारे बॉडी की रक्षा भी करता है, जैसे कि और इंसुलेशन का भी काम करता है संयोजी ऊतक। इंसुलेशन का भी काम, इंसुलेशन मतलब हमारे शरीर में जो गर्मी है या ठंडा है तो उसको वो ठंडा और गर्मी को अंदर ही अंदर उसको कंट्रोल करता है। भोजन संग्रह का काम करता है, स्टोर फूड एनर्जी, और परिवहन का काम करता है। तुम लोग पढ़े हो ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन आता है कि ब्लड को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, वाई ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है और ये ऊतक है क्योंकि सेल से मिलकर बना है, इसीलिए ब्लड को संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि अनावृत बीज पौधे का 2 पहचान करने की विशेषता को लिखो। देखो गिव 2 आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स अनावृत बीज पौधे को कहते हैं। प्राणियों के शरीर में उपस्थित निम्न विशेषताएं, पहला है, अच्छा इसमें तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, इसमें 2 पार्ट का क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में उपस्थित निम्न विशेषता, निडोब्लास्ट सेल, कॉम्प्लेट एंड ट्यूब फीट, ये 3 विशेषताएं पाई जाती है कि आधार पर उनके फाइलम संघ का नाम लिखो। मतलब बताना है कि जिस प्राणियों में निडोब्लास्ट पाया जाता है, जिस प्राणी में निडोब्लास्ट सेल पाया जाता है वो किस फाइलम के अंतर्गत आएंगे। जिन प्राणियों में कॉम्प्लेट पाए जाते हैं वो किस फाइलम संघ के अंतर्गत आएंगे ऐसे जीव, और ट्यूब फिट पाए जाते हैं जिन प्राणियों में वो जो है किस फाइलम के अंतर्गत आते, सिर्फ फाइलम का नाम लिखना है। जो पार्ट है 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में कि अनावृत पौधे के 2 पहचान लिखो। देखो इस वर्ग में ऐसे पौधे आते हैं जिनका बीज फल के अंदर बंद नहीं रहता। दिस क्लास ऑफ प्लांट इंक्लूड द प्लांट हुज सीड्स आर नॉट क्लोज्ड विद इन द ओव्यूल, जिनका सीड्स आर नॉट क्लोज्ड विद इन द ओव्यूल, सीड जो है फल के अंदर बंद नहीं रहता, तो उसको हम लोग कहते हैं अनावृत बीज पौधा। तो और दूसरा इसका एक पहचान है कि ये सॉफ्ट वुड होते हैं, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं ये बहुत मुलायम होती हैं, मुलायम लकड़ी से बने रहते हैं पौधे, और ये हमेशा इनमें देखा जाता है बहुधा कि नीडल्स पाए जाते हैं, इनकी पत्तियाँ नीडल्स की आकृति की होती हैं जिससे ये सालों भर हरे होते हैं। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है अनावृत बीज पौधे का। तो क्या क्या बताया मैंने, पहला बताया, बोलो, पहला बताया कि फल के अंदर बीज नहीं रहते, बीज फल के बाहर आ जाते हैं, नेकेड सीड प्लांट है। और दूसरा है कि ये लकड़ियाँ मुलायम होती है, सॉफ्ट वुड होती हैं, और नीडल्स पाए जाते हैं इनकी पत्तियों में, को नीडल्स कहते हैं, जिसके कारण सालों भर हरे रहते हैं। चलो, तो दे आर कॉल्ड सॉफ्ट वुड, इंग्लिश में है सॉफ्ट वुड एज यूजुअली हैव नीडल्स दैट स्टे ग्रीन द होल ईयर, सालों भर ये हरे रहते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा था ऑन द प्रेजेंस ऑफ फीचर्स दे आर क्लासिफाइड इन द फाइलम। देखो इसमें हम लोग बताए थे कि निडोब्लास्ट जिसमें पाए जाते हैं ऐसे पौधे को किस फाइलम में रखते हैं, निडेरिया। उसका आंसर क्या होगा, उसका सिर्फ लिखोगे ऐसे पौधे जिसमें, ऐसे जीव प्राणी जिसमें निडोब्लास्ट पाए जाते हैं उसको निडेरिया या सिलेंट्रेटा, इसको सिलेंट्राटा भी कहते हैं, निडेरिया या
सिलेंट्राटा ग्रुप में रखा जाता है। दूसरा है कि कॉम्प्लेट जिस प्राणी में पाए जाते हैं उसको टीनोफोरा फाइलम में रखा जाता है। और तीसरा ट्यूफिट जिन प्राणियों में पाया जाता है उसको इकाइनोडर्माटा फाइलम संघ में रखा जाता है। देखो अगर ट्यूफिट को देखो, ये चित्र में मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, ये चित्र को ध्यान से देखो। ट्यूफिट का एक स्टारफिश का चित्र है और ये जो एरो दिखाया जा रहा है वहाँ पर देखो कितने ढेर सारे ट्यूफिट लगे हुए हैं लाइन से लगातार। और एक ट्यूफिट का चित्र तुम लोग देख रहे हो किस तरह से एक एम्पुला को, तो अगर तुम लोग देखोगे तो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। इस तरह के बहुत सारे देखो ऊपर फूला हुआ भाग है, इसको एम्पुला कहते हैं। देखो फूला हुआ भाग को एम्पुला कहते हैं और नीचे वाला जो भाग है ट्यूब जिसे पोडियम कहते हैं। तो ये कतार में तुम लोग लगे हुए देख रहे हो और ये कतार में लग करके जब ये इनको चलना रहता है ये प्राणियों को पानी में समुद्र में, तो ये चलने के लिए ट्यूब फुट पैर नीचे चला आता है और ये नीचे आने के बाद इस तरह से ये लोग इसको इस तरह से तैरने का काम करता है इनका ट्यूब फुट। इसलिए इसका ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसका प्रचलन अंग भी इसको कहा जाता है। इसका उदाहरण बहुत सारा है, स्टारफिश, सी अर्चिन, इस तरह का बहुत सारा उदाहरण। ये अंतिम क्वेश्चन है तुम लोगों का। तो यहाँ पर देख लो कि मानव शरीर के स्प्लीन, इसको प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन की स्थिति एवं 2 कार्य लिखे। गिव द लोकेशन एंड 2 फंक्शन ऑफ स्प्लीन इन ह्यूमन्स। लोकेशन एंड फंक्शन स्प्लीन का करना। देखो चित्र में तुम लोग देख लो। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि प्राणियों का कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्व लिखे। कि लोकेशन ऑफ स्प्लीन चित्र में देख लो, मैं चित्र में दे दिया हूँ। देखो स्प्लीन जो रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है रेड में, देखो ये प्लीहा कहते हैं। देखो कहाँ पर स्थित है ये डाक्टिलिस ग्रैंड कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ उदर के ऊपर, देख लो तुम लोग, उदर के ऊपर भाग में बाईं तरफ लेफ्ट साइड में, अमाशय के पीछे लेफ्ट साइड में। ऐसे चित्र में तुमको राइट दिखता होगा, लेकिन अगर चित्र को घुमा दोगे तो ये लेफ्ट में दिखेगा। बाईं ओर अमाशय के पीछे स्थित रहता है, उदर के ऊपर बाईं ओर अमाशय के पीछे स्थित रहता है। ये इसका लोकेशन हुआ, चित्र में तुम देख रहे हो। देखो कार्य क्या है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। देखो स्प्लीन का कि जब गर्भ अवस्था में बच्चा रहता है, गर्भ में जब माँ का गर्भ में यूटेरस में जब बच्चा रहता है 9 महीना से पहले, तो उस समय भी रक्त के कणों का निर्माण होने लगता है, बॉडी में आरबीसी वगैरह बनने लगता है। तो उस समय रक्त कहाँ बनता है, ये स्प्लीन में ही बनता है। क्योंकि बाद में जन्म लेने के बाद वो बनने लगता है रेड बोन मैरो में। तुम लोग पता है कि बाद में जब जन्म ले लेता है तो आरबीसी कहाँ बनने लगता है, रेड बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बाद में बनने लगता है। देखो ये क्वेश्चन जान लिए तुम लोग, इसलिए जान लिए, ये तुम्हारी सुविधा के लिए मैं बता दिया, ये आराम से तुम लोग बाद में कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट काम हो गया। दूसरा है कि रुधिर कणों का विघटन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ, जैसे तुम लोग जानते हो आरबीसी 120 दिन के बाद टूटने लगे, खत्म मर जाता है, तो उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो आरबीसी उसको टुकड़े में तोड़ करके और उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी करता है। स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म मदद करता है और यूरिक एसिड का निर्माण करता है। चलो इसमें कम से कम 1 और 2 कम से कम याद कर लोगे तो ही तुम्हारा हो जाएगा। देखो इसी का दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या था, देख लो इसका दूसरा पार्ट क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल डिवीजन। एक चित्र अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग समझ पाओगे। यहाँ पर मैंने दिखाया है, देखो ये चित्र को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम समझ पाओगे। देखो एक जंतु कोशिका है और तुमको पता है जंतु कोशिका में बहुत सारे कोशिका के अंदर एक केंद्रक है और केंद्रक के ऊपर में एक रचना गोल जैसे देखे होगे जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। और इसी सेंट्रोसोम में देखो 2 इस तरह के आकृति का, इस तरह का बैरल शेपेड 2 आकृति होता है, सिलिंड्रिकल शेपेड, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल्स। और यहाँ से तो समझ में आएगा कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से बने होते हैं। एक सेंट्रोसोम जो होता है वो 2 सेंट्रियोल रहता है और सेंट्रियोजोल भी वो बनता है, वो माइक्रोट्यूबुल रिंग से बना रहता है। तो अल्टीमेटली जो है एक सेंट्रोसोम किससे बना, माइक्रोट्यूबुल से बना, माइक्रोट्यूबुल से सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम बना। तो ये माइक्रोट्यूबुल्स का ही मेन फंक्शन होता है। तो कोशिका विभाजन के समय दोनों सेंट्रियोल अलग हो जाते हैं और 2 ध्रुव में बढ़ जाते हैं। ये देखो अलग हो जाना, सेपरेशन, अलग हो जाते हैं। ये देखो अलग हो गया। यहाँ चित्र में देखने की कोशिश करो, यहाँ पर देखो चित्र में एक कोशिका जब विभाजन होने लगते हैं तो इसका केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। देखो केंद्रक झिल्ली गायब हो गया केंद्रक का,
और इसका सेंट्रोजोम का झिल्ली भी गायब हो जाता है, और अंदर का दोनों सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल इधर ही रह जाता है और एक सेंट्रियोल मूव करते हुए इसका दूसरी ध्रुव पे आ जाता है। तो इस तरह से देखो यहाँ मैंने बताया कि कोशिका विभाजन के समय दोनों सेंट्रियोल अलग होकर दो ध्रुव का निर्माण करते हैं। देखो दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का निर्माण कर लेते हैं कि फिर दोनों ध्रुवों पर माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा स्पिंडल और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। देखो दोनों ध्रुवों पर जब ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर स्पिंडल बनने लगता है और स्पिंडल फाइबर बनने लगता है। देखो यहाँ पर एक स्पिंडल बन जाता है। देखो इस तरह से माइक्रोट्यूबुल्स जो है आपस में जुड़ करके इस तरह से देखो रे, स्पिंडल रे का निर्माण करता है, और गुणसूत्र आके सज जाते हैं देखो प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, और यहाँ से जो फाइबर बनता है आकर के इसको पकड़ ले। तो देखो यही क्रोमोजोमल फाइबर जो जाकर के इससे अटैच होता है क्रोमोजोम से, उसको कहते हैं क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। और ये गुणसूत्र के सेंट्रोमियर काइनेटोकोर नामक जगह से जाकर अटैच हो जाते हैं। देखो ये गुणसूत्र के जो जहाँ अटैच होते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर सेंट्रोमियर। अटैच होकर दोनों की तरफ खींचने लगते हैं। सूता को क्या करते हैं, जब यहाँ पर इसको अगर हम इस तरह से चित्र दिखाएं तो ये क्या करता है, एक सूता जो है इधर से आकर इससे यहाँ अटैच हो जाता है, एक सीता उधर से अटैच हो जाता है, और ये जो पॉइंट है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, उस जगह को डिटैच जब टानने लगता है तो वो टूट जाता है, और टूट करके दो भागों में, यहाँ पर नेक्स्ट चित्र में देखो ये टूट करके आधा क्रोमोजोम उधर एक दोनों तरफ जाने लगता है, और अंत में ये क्या होता है, मूव करते हुए ये जो है मान लो 3 गुणसूत्र है तो 3 गुणसूत्र यहाँ पहुँच जाता है मूव करते हुए, और 3 गुणसूत्र यहाँ पहुँच जाता है। अब पहुँच जाने के बाद में ये जो फाइबर और जो स्पिंडल फाइबर बना था, स्पिंडल बना था, वो गायब हो जाते हैं, और ये केंद्रक झिल्ली जो गायब हुआ तो फिर से यहाँ से केंद्रक झिल्ली आ जाता है, और इस तरह से एक देख रहे थे यहाँ पर एक ही केंद्रक था, यहाँ पर एक ही में देखो 2 केंद्रक बन गया। इसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो इस तरह से दोनों क्रोमेटिड्स को अलग करने का काम करके कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन में मदद करता है। तो इस तरह से सेंट्रोजोम किस तरह से कार्य करता है, और इस तरह से बाद में एक कोशिका भी बीच में भी ये डिवाइड होकर के अंत में यहाँ से ये कोशिका भी बीच में डिवाइड होकर अंत में 2 पोत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। 10 में जाओगे या फिर 11-12 में साइंस लेके पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ही मदद करेगी। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो तुम लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करो, ताकि आने वाले समय में तुम इस चैनल के साथ तुम भी ग्रो कर सको। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।